ठीक है दोस्तों, गोल्ड बीज का ईटीएफ है। आप गोल्ड बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड बीज, गोल्ड मतलब सोना, और सोना का भी जो है ठेले पे नहीं बिकेगा। सोना जो है जब बहुत ही ज़रूरत होती है तो सोना काम आता है ना। कहते भी है पुराने लोग, सोना घर का सोना तो घर का सोना है और मुसीबत में काम आता है ना। तो सोना ऐसा है। तो ऐसे बाजार ने, शेयर मार्केट में, निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज करके ये ईटीएफ है। इसका एनएससी चलाती है, इसको एनएससी चलाती है। और एनएससी में ये जो है 118 रुपये की आज की डेट में प्राइस है। 118.2 118.20 का ये इस समय इसका प्राइस चल रहा है ना। और एक दिन में देखेंगे तो रिटर्न भी इसने बहुत जम के बना के दिया। 1.57% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया। एक दिन की बात कर रहे हैं ना। ये दिन में कैसा था ये देख लेंगे। तो ये यहाँ पे खुला और नीचे गया, और नीचे के बाद जिन्होंने बाय किया तो बाय, नहीं तो उसके बाद इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ी और फर्स्ट क्लास आधा परसेंट का रिटर्न दे दिया। इसके बाद ये फिर नीचे आया, यहाँ पे आया और यहाँ से कितना टूटा, 0.32% का टूटा, और उसके बाद फिर ये ऊपर गया और इसने 0.28% का रिटर्न दिया। और ये एक दिन का है। जब मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने में यहाँ से इसकी चाल जो है सीधे ऊपर की है ना, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। इस चीज़ को आप समझेंगे कि इसमें जो है अच्छा, जिसके पास पैसा है, पैसा ही पैसे को बनाता है ना। तो पैसे से ही पैसा बनता है। तो जिसको पता होता है वो करता है। तो डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट मोबाइल में आजकल एप्लीकेशन है ना। निपॉन उसका है, जीरोधा का है, एंजल वन का है, ग्रो का है, बहुत सारे हैं एक्सचेंज ब्रोकर जो है। तो हम इसको देखेंगे कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये 5 दिन में, एक हफ्ता होता है 5 डे, 5 डे में इसने 5% का रिटर्न दिया हुआ है ना। देख रहे, 5% का रिटर्न दिया है। और यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर ही चल रहा है। इसकी रेंज देखते रहिए ना। रेंज क्या है इसकी, ऊपर की ओर है। वही हम देखते हैं एक महीने में जो है गोल्ड बीच ने 6.53 का 6.5% का इसने रिटर्न दिया है। और इसकी चाल देखो, डाउन आया, फिर यहाँ इसने थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर ही गया ना। तो चाल पकड़ो इसकी सीधे ऊपर है। पेशेंस का सवाल है। जो अपना पैसा बनाना चाहते हैं, अगर टूटा भी ये, माने बाद यहाँ पे 114%, 14 पे, तो ये कितना परसेंट टूटा, 3.5% टूटा ना। और पैसा लगाना जब नीचे होता है मार्केट, है ना, जब टूटा होता है तो समय थोड़ा सा लगा दो और फिर इसने ऊपर के लिए बढ़ना है ना। तो जो ये बढ़ता है इसको हम प्रॉफिट कहते हैं, इसको हम परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पे लगाया और सीधे ये 7.25% का रिटर्न इसने दे दिया। ठीक है ना। वहीं 6 महीने में देखते हैं तो 6 महीने में गोल्ड ने कहाँ, ये 81 पर चल रहा था और कहाँ 6 महीने में कितना दे दिया, 42% का, 42.5% का इसने रिटर्न दे दिया। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे इसने 32% दिया, फिर ये डाउन आया। तो डाउन कितना आया है, 10, 10.5 10% डाउन आया। फिर इसके बाद ये ऊपर ही गया और यहाँ से फिर इसने 17% का इसने रिटर्न दिया। ड्यूरिंग दिस ईयर में देखते हैं तो ड्यूरिंग में जो है इसमें टोटल रिटर्न इसने जो है 6.17 कर दिया ना। मतलब 7% मोटा मोटी समझ लो इसने दिया। 6 महीने में इसने 44% का रिटर्न दिया। 6 महीने में ना 44% का रिटर्न दिया। वहीं ड्यूरिंग दिस ईयर में देखते हैं तो ड्यूरिंग दिस ईयर में 7% का रिटर्न दिया। एक साल का देते हैं तो एक साल में इसने 78.98 है ना। माने मतलब सीधे सीधे 79 का इसने परसेंटेज बना के दिया। माने बात इसमें किसने यहाँ पे 66 रुपये पे खरीदा होगा, 66.5 रुपये पे खरीदा होगा, तो सीधे ये आज कितने में बैठा है, 65%, 64 65% 74 75% के लाभ में बैठा हुआ है। 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में
गोल्ड बीज ने, ये गोल्ड बीज है, और गोल्ड बीज ने 174.69 है ना, 174.69 का इसने रिटर्न दिया। और इसकी चाल देख रहे होंगे, चाल को पकड़ो आप ना, चाल को पकड़ोगे तो आप पैसा बनाना सीख जाओगे, सीधे उसकी चाल ऊपर है ना। यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर ही के, इसकी रफ्तार जो है ऊपर ही के लिए है ना। तो जैसे इसमें पैसा कैसे बनता है, 5 साल में इसने अपना रिटर्न जनरेट कर दिया। इसको हम एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है एजुकेशन पर्पज के लिए, कि हमने साल भर का ले लेते हैं हम, 5 साल का तो साल भर का है या 6 महीने का है, 6 महीने में बढ़िया है ना। 6 महीने में हम इसको समझेंगे, 6 महीने में समझेंगे इसको, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो 6 महीने में समझते हैं हम इसको पहले। तो 6 महीने में माने बात, आपने इसमें 50,000 इसमें आपके पास है, आपसे इन्वेस्ट करना है ना। तो इसमें जो है आप 15-15 के 3 लॉट बना दो ना, 3 लॉट्स आपको बनाने होंगे, 3 लॉट्स बनाने होंगे। 15 के का एक बना दो, 15 के का दूसरा बना दो, है ना, और 20 का एक बना दो, है ना। 20 के का एक ETF बना दो, तो एक लॉट बना दो। तो ये हो गया आपके 15-15, 30 और 20, 50। 50 को आपने इस हिसाब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया है, इसमें तरीका लगाने का क्या है, आप जैसे 81 रुपये पे लिया आपने, 81 रुपये पे आपने सबसे बड़ा लॉट लगा दिया, 20 के का लगा दिया, यहाँ पे 20 के का लगा दिया आपने, लॉट लगा दिया। अब ये थोड़ा सा डाउन आया, तो 1% डाउन आया ना 6 महीने में, है ना। तो ये 6 महीने में, और उसके बाद ये ऊपर चढ़ा, तो ये 2.8% का ऊपर चढ़ा हुआ, परसेंट का दिया इसमें, है ना। अब माने बात आपने लगाया, ये ऊपर गया, आपने इसमें प्रॉफिट जो इसमें काटना होता है, 5% पे आप प्रॉफिट काट सकते हैं, या 10% पे काट सकते हैं, या आप लगा के छोड़ दो, या आप लगा के छोड़ दो। बाजार की चाल तो ऊपर ही है, आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, छोड़ दिया होगा, तो आज वो यहाँ पहुँचा हुआ है, वो 44%, 45% पे वो अपना बेनिफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है ना। तो हम इसमें लगाने की बात कर रहे हैं ना। तो माने बात आपने 20 का लगाया, और मार्केट नीचे के लिए आया, है ना। तो नीचे आया, ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ से ये नीचे आया ना। तो नीचे कितना आया है, 1%, 2% या 3%, है ना, या 5% आया। तो ये आपने प्रॉफिट काटा 5%, ठीक है, नहीं काटा तो कोई बात नहीं, है ना। ये फिर भी बढ़ ही रहा है ना। तो यहाँ तक ये जो है आपको 29%, 29 का परसेंटेज ये दे रहा है, देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये चल रहा है, ये दिखा रहा है 32% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया, ठीक है ना। अब ये कितना परसेंट हो गया, 32% हो गया, ठीक है, 32% हो गया। तो 32% में किसी ने प्रॉफिट काटा तो बहुत बढ़िया, नहीं काटा, काट दिया तो बहुत बढ़िया। तो 32% का आप 20,000 पे जो है अपना 32% ले सकते हैं, और पूरा का पूरा सेल कर दिया, या कम कर दिया, 50% कर दिया, है ना। तो अपना जो आपका बेनिफिट होगा वो आपके ब्रोकरेज में आ जाएगा। अब माने बात यहाँ पे ऊपर गया, और एकदम से डाउन आ गया नीचे ना, ये कितना है, ये 17 अक्टूबर को गया, 17 अक्टूबर से लेकर ये 26 अक्टूबर तक, है ना, 17 से 26, तो लगा लो मोटा मोटी एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता, है ना। तो 1.5 हफ्ते में ये 10%, 11%, 10.5% ये नीचे डाउन हो गया। तो हमने जो इस पे परसेंटेज का हिसाब लगाया है, 5% पे प्रॉफिट काटो या 10% पे काट लो। अगर 5% ऊपर जाता है आप प्रॉफिट काट लो, है ना, इसको सेल कर दो। 10% ऊपर जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आप मोटा मोटी यहाँ तक के यहाँ तक का ले लेंगे, है ना, प्रॉफिट ले लेंगे, है ना। अब प्रॉफिट ले लिया अगले दिन, अब आगे नीचे गिरता है तो आप यहाँ पे फिर सेल कर सकते हैं। माने बात आपने नहीं किया सेल, है ना, आपने प्रॉफिट बने रहने दिया, आई फिर डाउन आया, तो ये डाउन कितना आया आप तो समझेंगे, ये समझेंगे 20%, 10% डाउन आए। तो यहाँ पे फिर जो आपके पास ये 20 आपने लगा दी, 20 आपने यहाँ लगा दी, 15 जो है यहाँ लगा दो, 15 के यहाँ पे लगा दो,
जैसे 10% गिरा, ये 10% गिरा, है ना? यहाँ पे लगा दो, लग गया 10%। तो 10% अगर लग गया तो अब ये कितना हो गया आपका? 35,000 हो गया, है ना? 20 35,000 हो गया। और 35,000 के बाद बाजार की चाल तो ऊपर ही के लिए जा रही है ना, ऊपर ही के लिए जा रही है। तो लगे आपका लॉट साइज भी बड़ा हो गया, है ना? आपका लॉट साइज भी बड़ा हो गया, 15 आपने यहाँ पे लगा दी और फिर ये चल ही रहा है ना। तो माने बात, जब डाउन आता है तो आपने 15 और डाल दी, यानी प्रॉफिट प्लस, है ना? प्रॉफिट काटा, आपने 20 लगाया था, आपने 10% प्रॉफिट, जितना भी 10% बैठा, उसको 10% बैठा वो सारा आपने इस पे लग गया, तो आपने एक तो बेनिफिट यहाँ पे ले लिया, है ना? स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं इसको, इसकी आपने स्विंग ट्रेडिंग, है ना? तो स्विंग करते हैं तो यही यहाँ पे चला गया, फिर ये डाउन आया, अगर डाउन आया तो फिर इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर ये ऊपर चलता है। माने बात, आपने एक बार लगा के छोड़ दिया इसको ना, लगा के छोड़ दिया तो फिर भी इसकी चाल जो है ऊपर है, आप स्विंग नहीं करते, लगा के छोड़ दिया तो सीधे सीधे एक साल में या 6 महीने में 44.5% का ये रिटर्न दे रहा है। वैसे ये पूरा आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इसमें रिटर्न बनता है। तो जिसने 6 महीने में काटा तो काटा, नहीं तो लगा हुआ है तो कितना ड्यूरिंग दिस ईयर में ये 7.7% का रिटर्न दे गया। तो वही नहीं काटा किसी ने तो साल भर में ये 79% का रिटर्न यहाँ से यहाँ तक जनरेट करके दे रहा है। बाजार की चाल देख रहे होंगे आप, सीधे ऊपर ही। एक गोल्ड 20 का ETF है, अगर लगा के 5 साल छोड़ भी देते तो फिर भी ये ऊपर ही है ना। तो 5 साल में आप देखेंगे टोटल ये इतना परसेंट दे रहा है। किसी ने स्विंग स्विंग की या नहीं किया, है ना? किया तो ठीक है, नहीं किया तो लगा के छोड़ दिया, तो आखिर मार्केट तो मार्केट है, मार्केट ने जाना ऊपर ही के लिए, है ना? इस हिसाब से आप रिटर्न बना सकते हैं, अपने पैसे को पैसा बना सकते हैं। ये गोल्ड बीज हैं, गोल्ड बीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज के हैं, कोई ये नहीं कि आप करें, है ना? आपका अपना माइंड है ना? अपना माइंड से आप कर सकते हैं। वहीं इसके जो और चीज़ें हैं, वो देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जो मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल में भी इसको देख सकते हैं हम, कि ये आज की डेट में जो गोल्ड मिल रहा है मार्केट में, ये 118 रुपये लगभग है ना? और कल छुट्टी है, परसों फिर खुल जाएगा, खुल जाने के बाद क्या है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? डाउन तो नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। वॉल्यूम भी इसमें देख रहे होंगे कितना हो रहा है ना? करोड़ों में इसका वॉल्यूम हो रहा है, लाख में नहीं, करोड़ों में इसका वॉल्यूम हो रहा है। मार्केट कैप भी इसका अच्छा है ना? तो ये देख रहे हैं ये हाई कितना बनाया, आज लो कितना बनाया, इस हिसाब से ये चलता रहता है। जिनको समझ हो जाती है थोड़ा सा अपना पैसे को, पैसा से पैसे बनाने का, है ना? तो अपना पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, है ना? बैंक वगैरह भी जो है ये कितना परसेंट देंगे आपको, 6.5% या 7% का ही रिटर्न देते हैं। ये मार्केट की चाल भी देते हैं, कैंडल के हिसाब से भी एक चार्ट है, इसमें ये इसकी रेंज ऊपर ही जा रही है। आगे हम देखेंगे इसमें, तो ये इसमें जो चीज़ें हैं सभी इसमें ब्रोकरेज है, साल भर का है, पोर्टफोलियो है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां होती है, बोर्ड, एक्सिस बैंक का बोर्ड म्यूचुअल फंड है, इसमें भी देखेंगे ये 19 रुपये की, 119 रुपये, है ना? 20 रुपये के आसपास का है। बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF 125 रुपये का है। DSP गोल्ड ये इतना है। HDFC म्यूचुअल फंड इतना है। ICICI आई गोल्ड ETF ये भी इतना है। तो ये एक पैसा बनाने का अच्छा तरीका है, जिनको समझ आया तो अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। खरीदना और बेचना ये आपकी अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि होती है। एक छोटा सा जो है एजुकेशन पर्पज का, जो लोग करते हैं तो अपना पैसे को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो किसी और तरीके से समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।